हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का वापस से हमारी फोर्स वाली जो क्लास है। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 3, जो कि टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा रहने वाला है, फोर्स का। तो इसके अंदर जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जितने भी हैं अपने पास, या इम्पल्स के क्वेश्चंस हैं, या फिर हम बात करें कि लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जो है कनेक्ट हो जाएं एक बार, सभी एक बार कनेक्ट हो जाएं फटाफट से। एंड टेल मी द ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर और नॉट, बताइए फटाफट। फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन कर ले पहले क्लास को, फटाफट से ज्वाइन कर लो सभी भी। हाँ जी, फटाफट से जो है एक बार क्लास ज्वाइन कर ले सभी। उसके बाद जो है अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। इसकी दो क्लासेज हमने, जैसे एक में थ्योरी वाले क्वेश्चन किए थे और एक जो दूसरी क्लास हमारी रही थी उसके अंदर हमने जो है न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो कवर किया था। तो आज भी जो कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल रहने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो आप समझ सकते हो कि न्यूमेरिकल बेस्ड ही बनेगा। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर क्या है, हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स निकालते हैं या फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं या एक लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स। ठीक है, इस चार से बाहर जो है क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोशन हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ हमने फोर्स लगाई, वो चीज़ क्या है, स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी तो वो चलना स्टार्ट कर देती, या फिर वो अगर चल रही थी तो उसको रोकते हैं, यानी कि वेलोसिटी में कहीं ना कहीं चेंज आता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस का। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में आप लोग देखोगे कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी इंक्लूड कर रहे हैं इसी चैप्टर में, और जो है फोर्स ऑफ यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाए एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी लोग जो है यहाँ पे जुड़ चुके हैं अपने साथ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू। देखो, कोई भी बॉडी है वो एक्सेलरेट करती है, ये कह रहा है कि किसकी वजह से वो एक्सेलरेट करती है। यानी कि जो मोशन होता है, एक्सेलरेशन जो आता है बॉडी के अंदर, वो इंटरनल फोर्स की वजह से आता है, फ्रिक्शन की वजह से आता है, या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है। बताइए किसकी वजह से यहाँ पे जो है अपने पास रहेगा एक्सेलरेशन। देखो, ये मेरे पास एक बॉडी थी, ठीक है, मैंने क्या किया, ये रेस्ट पे थी, स्टार्टिंग में किस पे थी, रेस्ट में थी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन की परिस्थिति में ही रहेगी। कब तक रहेगी, व्हेन एंड एवर नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट। ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी स्टेट अपने आप से चेंज नहीं करेगी। हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, ठीक है, फोर्स लगाई, और इसमें क्या आ गया, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि ये मोशन में आ गई, कुछ ना कुछ क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ इसके अंदर। तो ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो मोशन के अंदर इंक्लूड होता है वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है। तो वहाँ पे जो वजह रहती है उसकी कौन सी है, एक्सटर्नल फोर्स। और जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। जितनी हम फोर्स उसको प्रोवाइड करेंगे, दैट उसकी जो वेलोसिटी है वो उतनी ही जल्दी जल्दी वेरी करेगी, किसके साथ, टाइम के साथ। एंड देन वी कैन से दैट क्या, कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, यानी कि ये रिलेशन जो है यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको फोर्स को हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन के साथ रिलेट नहीं करते, बट यहाँ से कह सकते हैं कि मास हमारा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि देखो मास तभी बदलता है जब अपना मोशन कैसा हो, रिलेटिविस्टिक हो। अगर मोशन रिलेटिविस्टिक है, यानी कि जो बॉडी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से चल रही है, ठीक है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से यहाँ पे चल रही है, बट यहाँ पे ऐसी कोई हमारे पास स्पीड नहीं है, यानी कि इसकी जो स्पीड है एज कम्पेयर टू लाइट, लाइट की स्पीड आप लोगों को पता होगी कितनी होती है, c, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट जो है इस स्पीड से चलती है, अगर बॉडी इस स्पीड से मूव करे तो उसके मास में चेंज आएगा, अदरवाइज मास कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, मास अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पे जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। और यहाँ पे हम बताएंगे क्या, कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के फैक्टर की वजह से होता है, इंटरनल का कोई फैक्टर नहीं होता, फ्रिक्शन का भी वहाँ पे कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अ गिवन चेंज इन द लीनियर मोमेंटम व्हेन टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीजेस। यहाँ पे कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा व्हेन द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीजेस, फोर्स, मतलब फोर्स का हमें बताना है। देखो, ये कह रहा है चेंज इन मोमेंटम
चेंज इन मोमेंटम हमें पता है किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो इम्पल्स जो है ये फर्दर हम डिफाइन अगर करते हैं तो ये होती है फोर्स इनटू टाइम। क्या होती है, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स का मतलब क्या है कि टकराव, इम्पल्स मतलब क्या है कि दो चीजें कोलाइड करेंगे, तो वहां पे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है, कौन सी हमारी फिजिकल क्वांटिटी एक्ट कर रही है, दैट इज इम्पल्स, ठीक है। तो जो इम्पल्स है वो हम कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, फोर्स हमारे पास क्या है, इसने क्या बोला है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीजेस। टाइम जो है यहाँ पे क्या कर दिया, इसने इंक्रीज कर दिया है। तो टू कांस्टेंट द इम्पल्स, यहाँ पे जो फोर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। फोर्स को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। वाई, क्यों, क्योंकि इम्पल्स जो है, जैसे कि आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, एक जो क्रिकेटर है वो जब भी बॉल को कैच करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने हैंड्स को लोअर करते हैं, ठीक है, मतलब नीचे लेके जाते हैं। तो वाई, क्यों, क्योंकि जब वो नीचे लेके जाते हैं हाथ को, तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ टाइम गैप आता है। यहाँ से एक तो बॉल को यहाँ से पकड़े, एक बॉल को यहाँ से पकड़े, तो वो नीचे लेके जाते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा है, फोर्स क्या करेगी, सॉरी टाइम यहाँ पे कम है, मतलब जल्दी टकरा गई, टाइम कम मिला, फोर्स क्या करेगी, ज़्यादा एक्ट करेगी। बट यहाँ पे हमने टाइम गैप को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। टाइम अगर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, टाइम इंक्रीज किया तो फोर्स हो जाएगी जी डिक्रीज, बिकॉज ऑल ओवर इम्पैक्ट, ऑल ओवर कोलिजन जो है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि चेंज इन लिनियर मोमेंटम विल मींस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विद ए मास 10 kg मूव इट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ए कांस्टेंट फोर्स देन एक्ट फॉर 4 सेकेंड on the object and give it a speed of 2 मीटर पर सेकेंड in opposite direction. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो जो उसके अंदर आया है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन अगर क्लियर है स्टेटमेंट तो इसको हम इजीली बना सकते हैं। इसने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को लिखना हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, एम है, ठीक है। तो मास कितना है यहाँ पे बॉडी का, दैट इज 10 kg। ताकि ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमें ये दिमाग में रह जाए कि किसकी यूनिट हमें चेंज करनी है, किसको किस तरीके से हमने यूज़ करना है। और एक बात यहाँ पे, जो पैरामीटर्स हम यहाँ पे लिख देते हैं उनसे हमें ये आइडिया हो जाता है कि इन पैरामीटर्स में हमें रिलेशन चाहिए और फाइंड आउट क्या करना, मतलब क्लैरिटी के साथ वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मास हमने ले लिया 10 kg, मूव एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी स्टार्टिंग वाली दैट इज इनिशियल कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। ए कांस्टेंट फोर्स देन एक्ट, कितने टाइम के लिए एक्ट कर रही है फोर्स, टी, यहाँ पे कितना है 4 सेकेंड के लिए एक्ट कर, ठीक है। ऑन द ऑब्जेक्ट गिव्स इट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, उसने उस स्पीड को कितना कर दिया, उसको कर दिया भी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि हमारे पास बॉडी जो है वो आगे की तरफ जा रही थी, किस स्पीड से जा रही थी, वो जा रही थी जी 10 मीटर पर सेकेंड से। हमने सामने से एक अपोजिंग फोर्स लगाई जिसने इसको क्या कर दिया, स्लो डाउन, यानी कि स्लो डाउन करते गए करते गए करते गए और कहाँ तक कर दिया, 2 मीटर पर सेकेंड पे ले आए। अब हमें बताना है कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कितना प्रोड्यूस हुआ था, क्या बताना है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ था। क्वेश्चन समझ आया, क्या बताना है हमें, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर, ओके। चलिए, तो ये जो रिलेशन दे रखा है यहाँ से हमें एक्सेलरेशन अगर निकालना, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है मेरे पास, एक्सेलरेशन होता है जी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मास का वहाँ पे कोई रोल नहीं आता, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय dt, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम कितना, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 4 सेकेंड तक, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट होता है वो हम 0 लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, ओके। तो यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, -2 हुई है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे, -2 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमने यहाँ पे लिखी, डिवाइडेड बाय किससे, 4 से, बिकॉज जो टाइम चेंज था वो कितना आ रहा है, 4 सेकेंड, क्लियर। तो यहाँ से इसको वो करोगे, सोल्व करोगे तो -12/4 दैट इज -3, और क्या निकाला हमने, एक्सेलरेशन निकाला है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या यूज करोगे, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस दिखा रहा है डायरेक्शन को, मैंने कल भी बताई थी आपको ये बात कि अगर वेक्टर में कहीं पे भी अपने पास माइनस आता है तो वो शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को,
स्केलर में अगर नेगेटिव आता है तो वो वहाँ पे वैल्यू को दिखा रहा है, मतलब कि वैल्यू कम है या ज़्यादा है, बट वेक्टर में हमेशा ही किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा। तो यहाँ से क्लियर है आई थिंक कि जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे बताओ, दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मास का यहाँ पे हमने रोल लिया ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही उसके अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो जो जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास सबसे पहले हम उनको लिख लेंगे, फिर उनमें रिलेशन देखेंगे एंड फिर जो फाइंड आउट करना है उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है सभी को, आ रहा है समझ? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। सेम फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस। दो बॉडीज अपने पास, मान लेते हैं ये एक है 3 किलोग्राम की और एक है मेरे पास 5 किलोग्राम। ठीक है, इनके ऊपर हमने सेम फोर्स एक्ट करवाई, इन पे सेम फोर्स लगाई हमने। इनिशियली जो किस पे थी, रेस्ट पे थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0। द रेशियो ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्वायर सेम फाइनल वेलोसिटी। टाइम का रेशियो बताओ जब ये दोनों क्या है, सेम वेलोसिटी को एक्वायर कर लेंगे, यानी कि हमें निकालना क्या है यहाँ पे, T1 रेशियो T2 बोल दूँ, क्योंकि ये हमारे पास मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी है और ये हमारे पास मान लेते हैं सेकेंड बॉडी। तो हमें क्या निकालना है, T1/T2, क्या निकालना है, T1/T2 यहाँ पे फाइंड आउट कर। क्वेश्चन आया समझ में? अब देखो लिंक कैसे करना है, कैसे यहाँ पे लिंक करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए यही होती है कि न्यूमेरिकल तो हम कर लेते हैं बट वो स्टेप समझ में नहीं आते कि हम उसको स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि हमें सारे फॉर्मूले भी आते हैं, हमें सारी थ्योरी भी आती है, बट फिर भी कनेक्ट नहीं हो पाता। ये स्टार्टिंग वाला इनिशियल पॉइंट, इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ लिख के कि किस तरीके से कनेक्शन बनाना है। ठीक है ना, मास दे रखा है, दूसरा यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, फोर्स दे रखी है। फोर्स, मास और एक्सेलेरेशन में एक रिलेशन होता है, हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हमें टाइम के साथ एक्सेलेरेशन को रिलेट करना है, टाइम के साथ एक्सेलेरेशन। अब मेरे पास एक इक्वेशन है ऐसी जिसमें क्या आता है, इनिशियल वेलोसिटी भी आती हो, फाइनल वेलोसिटी भी आती हो, एक्सेलेरेशन भी आता हो, टाइम भी आता हो। कौन सी इक्वेशन है वो, कौन सी इक्वेशन की मोशन है जिसमें ये चारों पैरामीटर्स जो है आते हैं अपने पास, कौन सी है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी होगी, v = u + at। ठीक है, यहाँ से हम टाइम को रिलेट कर सकते हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट के लिए, ये भी फर्स्ट के लिए, ये एक्सेलेरेशन, हाँ एक्सेलेरेशन भी फर्स्ट का होगा। ठीक है, एंड टाइम भी किसका होगा, फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली v सेकंड के लिए, फाइनल वेलोसिटी v u फिर सेकंड के लिए, प्लस ऑफ a सेकंड के लिए और t भी सेकंड के, सेकंड बॉडी के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो भी वैल्यूज गिवन थी, फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी एंड सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी बोथ आर इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई वी पुट हियर। तो ये कितना हुआ, 0, ये भी कितना हुआ, 0। हमें रेशो निकालना है, रेशो निकालना तो हम क्या कर दे, इनको डिवाइड कर दे। डिवाइड अगर करेंगे तो v1/v2 इज इक्वल टू कितना आया, a1 t1 a2 t2। कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसने क्या बोला था कि वो टाइम बताओ जब ये दोनों सेम वेलोसिटी को एक्वायर कर लेंगे, यानी कि ये मतलब क्या कह रहा है कि v1 एंड v2 बोथ आर इक्वल टू v, या वी कैन से बोथ आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी कैंसिल आउट, यहाँ से यहाँ कितना बचा, 1। ठीक है, 1 अगर बचा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, a1 t1 a2 t2 विच इज इक्वल टू 1। कितना आया, 1। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था T1/T2। T1/T2 को इधर ही रखो, बाकी सारे मान को उधर, तो उधर लेके जाएंगे तो T1 / T2 विच इज इक्वल टू A2 ऊपर आएगा, A1 नीचे आएगा। सही बात है ना। अब न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है कि फोर्स जो है ना वो मेरे पास होती है ma के बराबर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही पढ़ते हम, है ना। फर्स्ट की लेंगे तो फर्स्ट का मास, फर्स्ट क्या एक्सेलरेशन, फर्स्ट की फोर्स। एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से बताओ कितनी आई, f1/m1। सिमिलरली a2 की वैल्यू लिखेंगे तो f2 / m2 एंड a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, f1 / m1।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। यहाँ से फोर्सेस क्या थी, इक्वल, उसने बोला था क्या, सेम फोर्स, सेम फोर्स एक्ट कर रही है, सेम फोर्स अगर एक्ट कर रही है तो इससे ये चीज़ें गई। तो T1/T2 किसके इक्वल बचा, T1/T2 विच इज इक्वल टू M1/M2, ठीक है। तो M1 कितना है अपने पास, M1 दैट इज मास ऑफ फर्स्ट बॉडी दैट इज 3 एंड M2 कितना है दैट इज 5। तो रेशियो आ गया किसका, T1 एंड T2 का, दैट इज इक्वल टू 3:5। कितना आ गया, 3:5। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है जी सभी को, ओके फटाफट से बता दीजिए अगर कोई भी इसमें डाउट है तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट कर दें। चलिए जी ठीक है, किसी को कोई डाउट अगर नहीं है तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखो मैं पहले ही कह रही थी यहाँ पे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भी यूज़ किया है, दूसरा यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज़ किया है। तो समझना इसको ज़रूरी है कि किस तरीके से लिंक करते हैं, इसीलिए मैंने इतना स्लोली ये करवाया है। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपका ये वाला कंसेप्ट यूज होता है तो इजीली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, मास ऑफ ए शिप इज 2 × 10⁻17 kg on applying a force of 25 × 10⁵ Newton it is displaced through 25 meter. After the displacement the velocity acquired by the ship will be। सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट एम जो भी गिवन है लिखो। मास कितना है शिप का, दैट इज 2 × 10⁻7 kg। दूसरा हमने फोर्स कितनी लगाई है, 25 × 10⁵ न्यूटन, ठीक है जी। इट इज डिस्प्लेस थ्रो 25 यानी कि डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, 25 मीटर हुआ है, ठीक है। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्वायर बाय द शिप, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी जो है एक्वायर करेगी शिप वो बताओ कितनी आएगी, वेलोसिटी एक्वायर बाय द शिप विल बी। तो इसमें देखो क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज पढ़ते हो तो वहां से आप लोगों को साफ क्लियर पता चल रहा है कि शिप जो है पहले रेस्ट पे थी, शिप क्या है पहले रेस्ट पे थी एंड उसके बाद उसने जो है वेलोसिटी एक्वायर की है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सारे पैरामीटर्स आपके सामने हैं, तो फटाफट से एक बार इस क्वेश्चन को लगाओ, क्या बनेगा बताओ मेरे को फटाफट। हाँ जी देखो क्या करना है अपने को, कैसे मतलब थिंकिंग कैसे करनी है, देखो निकालनी है वेलोसिटी, दे रखा है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी क्योंकि वेलोसिटी ही निकालनी है। और अगर ये तीनों चीजें हैं अपने पास, एक रिलेशन हमें पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जहाँ पे टाइम का कोई भी जिक्र ना हो, दैट इज इक्वेशन थर्ड, v² - u² इज इक्वल टू 2as, यही होता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ये दोनों रिलेट करते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे, निकालना एक बार क्या आएगा, निकालो एक बार क्या आएगा इसका आंसर। क्या आंसर जो है यहाँ पे रहेगा आपका, बताइए, सोल्व करो सभी फटाफट से। बी, देखो चलो करते हैं, क्या क्या था हमारे पास, वेलोसिटी निकालनी है फाइनल, ये वेलोसिटी निकालनी है, ये वाली कितनी होगी 0 बिकॉज यहाँ पे इनिशियल के कितना बोला है 0 है, ठीक है। ए हमें यहाँ से ए को पुट करना पड़ेगा, सबसे पहले ए को ही निकालो, हमें क्या पता है F इज इक्वल टू एम ए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है, दैट्स व्हाई वी नॉट अप्लाई वेक्टर। तो एक्सेलेरेशन यहाँ से कितना आया F/m, कितना आया F/m, वैल्यू पुट करो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻7, इसको इतना ही एक बार रहने देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से अगर देखें तो वेलोसिटी आएगी मेरी v² दैट इज 2a, ए की वैल्यू पूरी पुट कर दे यहाँ पे 25 × 10⁻5
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई एस। एस कितना था अपने पास, एस दैट इज डिस्टेंस कितना था 25 मीटर, कितना था 25 मीटर। ठीक है, यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से काटेंगे तो नीचे बचेंगी 2 पावर, है ना, नीचे क्या बचेगा 2 पावर बचेंगी। तो यहाँ पे देखो क्या बना, v इज इक्वल टू v का स्क्वायर रूट इधर लेके आएंगे तो मतलब स्क्वायर इधर लेके आएंगे, स्क्वायर रूट कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंदर कितना बचा है 25, फिर उसके बाद बचा है यहाँ पे 25, नीचे कितना बचा है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज 5 पावर ऊपर थी 7 नीचे थी, दैट इज 2 बचेगी नीचे, है ना। कितना बना यहाँ से 25 बाहर आया, और यहाँ से मतलब स्क्वायर रूट खोलेंगे तो 25 एक ही बाहर आएगा, 2 पावर है। नीचे क्या आएगा 10 बाहर आया, दैट इज कितना आंसर आ गया 2.5। क्या निकाला हमने, वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी का यूनिट यहाँ पे रख दोगे, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर जो है हमारा करेक्ट रहेगा। ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट जा रहा है, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सभी को, बिल्कुल आराम से जो है यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चल रहे हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ये क्या कह रहे हैं, एक व्हीकल है अपने पास, ए व्हीकल ऑफ 100 kg मास इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, टू स्टॉप इट इनटू 1/10 सेकेंड द रिक्वायर्ड फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस के साथ रिलेशन था, अब की बार क्या है, टाइम है। क्वेश्चन टाइम है तो इसका मतलब ये तो दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि कौन सी जो है इक्वेशन यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है ना। देखो सबसे पहले मास कितना है 100 kg, उसके बाद मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टॉप कर दे रहा है कितने के 1/10 में, यानी कि टाइम जो है वो कितना है 1/10 सेकेंड है, और स्टॉप कर दे रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है। निकालना क्या है हमें, फोर्स जो निकालनी है, फोर्स निकालनी है अपोजिट डायरेक्शन में कितनी अप्लाई करनी, फोर्स निकालनी है। तो एक बात बताओ, फोर्स के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो मास चाहिए, दूसरा एक्सेलरेशन चाहिए। मास तो है मेरे पास बट एक्सेलरेशन नहीं है। इन तीनों क्वांटिटीज का यूज करके वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। क्या यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्वेशन बताओ क्या आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यहाँ पे टाइम आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाते, वहाँ पे s की वैल्यू ही नहीं थी अपने पास, समझ रहे हो। ठीक है, तो किस वजह से हमने ये चीज़ जो है अप्लाई की, वैल्यू पुट कर देंगे फटाफट। 0, u की वैल्यू कितनी है 5 प्लस a हमें निकालना है, टाइम कितना है 1/10 सेकेंड। 5 को इधर लेके आओ -5 ऐसे लिखेंगे, -5 इज इक्वल टू a/10, a/10 इस 10 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -50 इज इक्वल टू a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया -50, माइनस क्या शो आउट कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ चल रही थी पहले, फिर स्टॉप होगी, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद हमें निकालनी थी फोर्स, तो फोर्स के लिए हम अप्लाई कर देंगे F इज इक्वल टू एम में। फोर्स अगर निकालनी थी तो मास कितना है 100 kg, यूनिट सभी की SI में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से ये कितना आया -50, ठीक है। चलो तो कितना बनेगा, यहाँ से बन जाएगा -5000, माइनस जो है क्या शो कर रहा है, दैट इज डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5000 न्यूटन। क्लियर है, ठीक है। चलो तो अपने पास जो आंसर है यहाँ पे कितना रहेगा 5000 न्यूटन रहेगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड एट ए टारगेट, एक बुलेट को हमने एक टारगेट पे फायर किया, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय हाफ आफ्टर पेनिट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर इनटू इट, उसकी जो वेलोसिटी है वो हाफ तक डिक्रीज कर गई, कितने डिस्टेंस में 30 सेंटीमीटर में। इन एडिशन द एडिशनल थिकनेस टू विच पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना डिस्टेंस और वो कवर करेगा उसको स्टॉप करने के लिए, मतलब कितना और पेनिट्रेट करेगा आगे, वो
हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है सभी को? प्रॉब्लम हो रहा है? चलिए, ये कह रहा है मैंने बुलेट इज फायर्ड एट अ टारगेट, इस वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय हाफ, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं u, आफ्टर पेनिट्रेटिंग हाफ, आफ्टर पेनिट्रेटिंग कितने डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर, वेलोसिटी कितनी होगी, जो फाइन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी हाफ होगी। डिस्टेंस कितना यहाँ पे कवर किया उसने, 30 सेंटीमीटर। एडिशनल थिकनेस बताओ कितनी वो पेनिट्रेट करेगा टू कम ऑन द रेस्ट। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ से पहले मेरे पास बताओ हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे ये बेसिकली क्वेश्चन अगर देखें तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे हम टोटली यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ, कैसे यूज़ करेंगे वो देखो, क्योंकि हमें यहाँ डिस्टेंस ही निकालना, और डिस्टेंस और इन्हीं में रिलेशन दे रखा, मास और एक्सेलरेशन की कोई भी बात नहीं की गई है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले मेरे पास अप्लाई करो जिसमें डिस्टेंस, इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी आता हो और एक्सेलरेशन आता, तो वो क्या होती है इक्वेशन मेरे पास, v इज इक्वल टू यू वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। क्या आएगा, v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। वेलोसिटी कितनी हो रही है फाइनल, दैट इज यू स्क्र, u बाय 2 का होल स्क्र, हाफ हो रही है, माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। s कितना है, 30 सेंटीमीटर। पुट कर दें, 30 सेंटीमीटर पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें किस में चाहिए है, हमें चाहिए जी SI यूनिट में। SI यूनिट में अगर है तो कितना, 0.3 मीटर, 0. क्या हो रहा है? हम्म, ओके, यहाँ पे इस वाली नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को वी स्क्र, ये वी की जगह पे कितना आ जाएगा, u बाय 2 का होल स्क्र माइनस यू स्क्र एंड विच इज इक्वल टू 2a 0.3 मीटर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या बना मेरे पास, ये बना यू स्क्र बाई 4 माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2a, 3/10 लिख दें या इसको, या फिर कितना लिखे, 2a 0.3 पड़ा है। यहाँ से कितना बचेगा, एलसीएम आया 4, यू स्क्र माइनस 4 यू स्क्र दैट इज 3 यू स्क्र एंड विच इज इक्वल टू 2a 3/10 लिख सकते हैं। 3 से जो है यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना। ओके, चलो, तो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन बना, क्या यू स्क्र जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करो, दैट इज 8a/10, कितना आ गया, 8a/10। ठीक है, चलो इसको यहीं पे रखते हैं, एक बारी एक्सेलरेशन की वैल्यूज उसमें पुट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हमने क्या किया कि वो पेनिट्रेट करके जा रही थी, पेनिट्रेट करके जा रही थी बुलेट, उसको 30 सेंटीमीटर तक तो ठीक था, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई थी, हाफ हो गई थी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, u थी, तो कितनी लेंथ और वो ट्रेवल करेगी आगे टू कम ऑन द स्टॉप। ठीक है, यानी कि पूरा वो स्टॉप हो जाए, कितना पेनिट्रेट और करेगी। तो इसमें फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, दैट इज v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। अब वाली के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u बाय 2 का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 2as, यहाँ पे हमें निकालना है।
एस निकालना, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस यू स्क्वायर बाई 2, यू स्क्वायर बाई 4 एंड विच इज इक्वल टू 2। एक ही जगह पे क्या पुट करें, एक्सलेरेशन को पुट कर दो पीछे वाली इक्वेशन से, या फिर यू को पुट कर दो। यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा 8a बाई 10, यू स्क्वायर कितना आएगा 8a बाई 10 माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस का था, माइनस का था यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 8a बाई 10 होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ से a की वैल्यू निकालना, a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, a आ जाएगा अपने पास कितना 10 यू स्क्वायर बाई 8 माइनस के साइन के साथ। तो a की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते हैं, a की वैल्यू अगर पुट करें यहाँ पे कितना बनेगा, u एज इट इज पड़ा रहेगा, यू स्क्वायर बाई 4 2 a की जगह पे, हाँ जी a की जगह पे क्या आएगा माइनस 10 बाई 8 यू स्क्वायर, माइनस 10 यू स्क्वायर बाई 8 इंटू में s, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट वैल्यू को जो है रिप्लेस किया है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, दूसरी वाली में पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, इससे ये कैंसिल, 2 से फिर ये 2 कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा 1, और इधर कितना बचा 10, कितना बचा 10s बचा। बट यहाँ पे हमें क्या करना था, s की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको नीचे लेके आएंगे, दैट इज 1/10 मीटर इज इक्वल टू s, क्योंकि हमने सारी यूनिट को किस में कन्वर्ट कर लिया था, मीटर, यानी कि SI में कन्वर्ट कर लिया था, SI में निकाल रहे हैं। इसने जो क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है वो किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है, किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। सेंटीमीटर में अगर आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू s। तो s जो है वो कितना बचा 10 सेंटीमीटर, s कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को, ठीक है। s कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, दैट इज अपना जो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इस पे पेन जो है काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, ओके। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अपना स्टडी करते रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।